है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आज भी 50% किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं। इंडिया की खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण में पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 84% पानी कृषि के लिए समर्पित है। सन 2010 से मध्य प्रदेश सिंचाई के साधनों और आधुनिकीकरण योजना के विकास में जुटा हुआ है। पिछले 3 साल में कृषि में सालाना 20% से ज्यादा उपज इन्हीं कोशिशों का फल है। मध्य प्रदेश राज्य सन 2025 तक सिंचित क्षेत्र को 59 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है और ये लक्ष्य सिंचाई की क्षमता और जल दक्षता को पूरी तरह से बढ़ाकर ही पाया जा सकता है। इसके लिए सिंचाई क्षेत्र के 80% इलाके में प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अमल में लाया जा रहा है। पानी नहीं है हमारे को तो बहुत दिक्कत आ रही, और कैसे पिलाए, पानी हो तो हम बहुत सी पैदावार बढ़ा सकते हैं। पानी के लिए तो फसलें तरस रही है, नुकसान हो रहा है दिन पे दिन। रोज जैसे उड़द में तो 25% नुकसान हो चुका है। इसमें कटौती हो रही, फसल में पैदावारी कम होगी। पानी अगर आजकल में गिर जाए तो फिर भी सुधर सकती, नहीं तो बिगड़ रही फसल। गवर्नमेंट का कर्जा, खाद बीज का कर्जा, अभी इस साल जो बगीचा नहीं आया हमारे ऊपर, बहुत मुसीबत हो रही है हमारे को। कर्जा कैसे देंगे हम सरकार को? पानी नहीं आता है, नहीं तो बहुत परेशानी आती है हमें। टैंकर से पानी पौधे को पिलाते हैं। पानी होगा तो हम पक्की फसल कर सकते हैं, लहसुन वगैरह, कलौंजी वगैरह, मेथी वगैरह अच्छी फसल कर सकते हैं। पानी हो तो दुगनी पैदा हो जाए। पानी आ गया तो फिर नहीं बिगड़ेगी फसल। घर में खुशहाली भी, तो पानी आने के बाद में क्या कमी है? मन चाहे जो फसल कमाएंगे हम। पानी आने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। पूरी कोशिश करेंगे, 110% पैदावारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो फसल खड़ी है सबको पानी पिलाएंगे। उसके बाद में लहसुन है, गेहूं है, कोई कलौंजी है, जो चीजें जो सब बोएंगे। किसानों की जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के पास पानी की दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रमुख, मध्यम, लघु और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाएं हैं। इनमें से एक है गरोथ प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन मेजर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने गरोथ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दी है। ये प्रोजेक्ट मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है। ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में विभाजित है, कनवाली और रेवा बराज। जल प्रबंधन योजनाओं के लिए टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सॉल्यूशन को मुहैया करने वाली साई संकेत कंपनी इस बिजनेस में सन 1999 से है। साई संकेत जल प्रबंधन के सुझावों को नई इजरायली टेक्नोलॉजीज द्वारा मुहैया करा रही है। कनवाली पंपिंग स्टेशन। ये पंपिंग स्टेशन गांधी सागर बांध से पानी को पंप करता है। इसके इनटेक वेल की गोलाई 19 मीटर है और ये 23.4 मीटर गहरा है। स्लिप ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा इनटेक वेल को बनाने का काम सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लिया गया। इसमें वर्टिकल टरबाइन पंप्स के 5 सेट्स हैं। इनमें से हर एक पंप 1238 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालता है।
ये पानी 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बने स्टोरेज टैंक में जाता है। कुल 429 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 15,000 हेक्टेयर इलाके के 41 गांवों तक पहुंचती है। रेवा बराज पंपिंग स्टेशन। ये पंपिंग स्टेशन रेवा बराज से पानी पंप करता है। इसमें वर्टिकल टरबाइन पंप्स के 5 सेट्स हैं। हर एक पंप 527 लीटर पानी प्रति सेकंड निकालता है, जो इसी इलाके में ऊंचाई पर बनी एक टंकी में जाता है। 145 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 6,400 हेक्टेयर के कुल इलाके को कवर करती है और पानी प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द्वारा पूरे इलाके में जाता है। सात मेगावाट्स क्षमता वाला एक सोलर पावर प्लांट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पंपिंग स्टेशन द्वारा इस्तेमाल हुई बिजली की आपूर्ति करता है। विशेषज्ञों की एक टीम ने पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण करके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिजाइन तैयार किया। इसके लिए उन्होंने KY पाइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इससे सभी चेक्स में सही प्रेशर पर बराबर पानी वितरित होता है। इन स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा किसान कंट्रोल रूम में अपनी मांग भेज पाएंगे और ये बता पाएंगे कि उनकी फसल किस तरह की है और उन्हें फसल के लिए कितने पानी की जरूरत है। मांग मंजूर हो गई तो फिर उन्हें अपनी खेती की जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाएगा। 21,400 हेक्टेयर का कुल इलाका 20-20 हेक्टेयर के चैक्स में बांटा गया है। इन्हें फिर 5-5 हेक्टेयर के इलाके में बांटा गया है, जिनमें पानी पहुंचाने के क्षेत्र 0.6 से 1.2 हेक्टेयर के हैं। पानी आखिरी छोर तक पहुंचे ये पक्का करने के लिए प्रोजेक्ट में दुनिया के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट प्रणाली को लगाया गया है। एयर मैनेजमेंट सिस्टम हाई कैरिंग कैपेसिटी वाली पाइपलाइन के रखरखाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनमें हवा को रुकने ना दिया जाए। ये एयर वॉल्स दुनिया के सबसे अच्छे इजरायली ARI सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित की गई हैं। एयर मैनेजमेंट सिस्टम को नियमित अंतराल के बाद लगाया गया है, जिससे पाइपलाइन में लीकेज को पहचाना जा सकता है। ये सिस्टम आधुनिक और बेहतरीन स्मार्ट सॉल्यूशंस से लैस हैं, जो सिस्टम को 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, जिससे ये बिना किसी बाधा के चलते रहें। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम ये DMS हर चेक में जाने वाले पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और नापता है। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम साई संकेत की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड है, जिससे पाइप नेटवर्क में ड्रेनिंग नहीं होती। कंट्रोल वाल्व, इन्हें सी वाल्व भी कहा जाता है। ये हाइड्रोलिक की बदलती स्थितियों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए प्रेशर नियमित और स्थिर रहता है। तेजी से खुलने और धीरे धीरे बंद होने वाले सी वाल्व की वजह से पानी की हलचल कम रहती है, जिससे सिस्टम में पानी की हिलोरें कम रखने में मदद मिलती है। रोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम RMS द्वारा पानी को पहले से तय इंटरवल्स में फसल के पैटर्न और पानी के मंजूर इस्तेमाल को देखते हुए वैकल्पिक आउटलेट्स में भेजा जा सकता है। सोलर पावर लेने वाले इन सिस्टम्स में बैटरी बैकअप है, जो इनके 24 घंटे चलते रहने को पक्का करता है और तय वक्त में पानी के बहाव और मात्रा को कंट्रोल करता है। बूस्टर पंप स्टेशन
ऊंचाई वाले इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए कई जगह बूस्टर पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। बूस्टर पंपिंग स्टेशन में लगाए गए पंप्स मेन पंपिंग स्टेशन के साथ ऑपरेट होंगे, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सभी हिस्सों को हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स पर लाइव अपडेट्स मिलती हैं। ये ऑन डिमांड से लेकर पिछले आंकड़े भी मुहैया करता है। इस पूरे सिस्टम को क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम द्वारा रिमोट से मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिस्टम द्वारा पानी की चोरी, पाइप लीकेज और पूरे सिस्टम में आई किसी भी खराबी के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है। ये सिस्टम एसएमएस अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस भी भेजता है। इससे इसे चलाने की लागत कम आती है और पानी पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है। बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा साई संकेत कंपनी तय इलाके में बाधा रहित ऑपरेशंस और पानी की पर्याप्त डिलीवरी को पक्का करती है। साई संकेत कंपनी का उद्देश्य है किसानों का सामाजिक आर्थिक उत्थान। इसके लिए पानी उपभोक्ता संगठन बनाया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही उनकी फसल के लिए पानी के सही इस्तेमाल और कृषि के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में भी बताया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को एकजुट करने और अलग अलग मौसम की फसलों की जानकारी देने के लिए एक और प्रयास है। उनकी फसल के पैटर्न को खास इलाके की मिट्टी के गुणों और वातावरण की स्थितियों को देखते हुए बनाया गया है। किसान उत्पादक संघ बाजार की मांग और उपयुक्त खरीदारों की पहचान करके किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाने में मदद करता है। फसल की बढ़ोतरी होने पर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क्स स्थापित किए जा सकते हैं। इससे खेती के उत्पादकों के लिए लोकल बाजार की सुविधा के लिए फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और दूसरे सहायक उद्योगों के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे लोकल इलाके में एक संपूर्ण पर्यावरण की रचना होती है, जिससे किसान सशक्त होते हैं और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। साई संकेत कंपनी का लक्ष्य है विश्व स्तर की टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल द्वारा सकारात्मक बदलाव लाकर भारतीय कृषि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। साई संकेत हरित क्रांति का उद्घोषक। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मांग संख्या 16 और 23 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। विकास की जहां तक बात करते एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा विकास की कि मध्य प्रदेश में जहां 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, आज 35 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है और 65 लाख का लक्ष्य। निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से उन्हें सिंचाई के मामले में बहुत जबरदस्त विकास किया। मैं सीधा अपने क्षेत्र की मांग पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी झील पूरी मनसा तहसील के किनारे पर है, दूसरे किनारे पर मंदसौर जिला लग जाता है। 34,000 हेक्टेयर भूमि हमने उसमें खोई। हमारी उपजाऊ जमीनें, लगभग 150 गांव विस्थापित हुए, वहां से हजारों लोग विस्थापित हुए, संपत्तियां छोड़ के जाना पड़ा और तत्कालीन सरकारों ने अपने स्वार्थों को लेकर वहां का पानी राजस्थान को पूरा भेज दिया। कोटा तक पानी चला गया, रावतभाटा चला गया, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर तक पानी भेज दिया, भिंड मुरैना तक पानी भेज दिया गया। लेकिन कितना दुर्भाग्य कि जिस डैम की क्षमता 550 MCM है और 450 MCM पानी बचा रहता उस डैम में, मेरे क्षेत्र को 1 इंच 1 बूंद पानी कभी नहीं मिला उस क्षेत्र से। 62 में जिस साल में पैदा हुआ था उस सन में वो डैम बना। आज 58 साल बाद भी
हमारे क्षेत्र को एक बूंद पानी नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता कि जिस क्षेत्र में वो जहां से पानी आता है उस क्षेत्र को एक बूंद पानी नहीं दिया गया और कभी योजना नहीं बनाई गई। क्योंकि तत्कालीन सरकारों ने जल को लेकर मेरे क्षेत्र के साथ छल किया। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं जिन्होंने मुझे अभी 3 डैम दिए हैं। माननीय सुंदरलाल जी पटवा का सपना था कालियाकोट डैम, जिसके लिए लगातार कितने वर्षों से प्रयास होते रहे, लेकिन माननीय शिवराज जी ने उस सपने को पूरा किया। मैं इसके लिए जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, तुलसी सिलावट जी को जिन्होंने इसमें पूरी मदद करी मेरी, माननीय जगदीश देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनने इसमें मेरी मदद करी और मुझे 3 डैम स्वीकृत किए। साथ में पगारा डैम स्वीकृत किया है, सेमली मुरार का डैम स्वीकृत किया, लेकिन उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। गांधी सागर से रामपुरा से उच्च दाब परियोजना की डीपीआर तैयार पड़ी है, जिसको कायदे से तो वैसे तो इसी बजट में शामिल कर लिया जाना था। उस प्यासे क्षेत्र को पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय जल संसाधन मंत्री जी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला करेंगे। जिनके साथ जल को लेकर छल हुआ, उस छल को आपको सब ठीक करना है, या आप लोग प्राथमिकता से इस काम को लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उससे उस योजना से 55,000 हेक्टेयर भूमि जल पिएगी, जिसमें से आधी नीमच तहसील भी शामिल है मेरी, ताकि हमें पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र ने जो त्याग किया है उसका परिणाम होगा। क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा औषधि फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है, विश्व की सबसे ज्यादा मसाला फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है, लहसुन हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा पैदा करता है, इसबगोल सबसे ज्यादा पैदा करता है, अफीम का उत्पादन करता है और अश्वगंधा का उत्पादन करता है। ऐसे क्षेत्र में अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। माननीय महोदय, एक और बात है कि जितनी परियोजनाएं पहले बनी है, हमारे यहाँ खानखेड़ी परियोजना, देवरी सोमिया बरखेड़ा परियोजना है, उनमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वो परियोजना आज तक चालू नहीं हुई। इनके कारणों पर जाना चाहिए कि आखिर किन कारणों से परियोजनाएं चालू नहीं हुई। इनकी समीक्षा करके योजनाएं चालू होगी तो कम से कम 6,000 हेक्टेयर भूमि वहां पानी पी सकती है अगर ये परियोजनाएं चालू होती है। इनके कारणों पर विचार करके, समीक्षा करके और इनको चालू कराया जाना चाहिए। ऐसा ही मेरे क्षेत्र में एक परियोजना है करणपुरा उद्वन परियोजना। गांधी सागर अभयारण्य बन गया, चीता अभयारण्य बन रहा है वो, और उस अभयारण्य में जो योजना चली गई वहां से वो गांव स्थापित कर दिया गया, वो योजना बंद हो गई। मेरा आपसे निवेदन है उस योजना की समीक्षा करके और वहां से पाइपलाइन के जरिए जो पास के लगे हुए हमारे दूध उत्पादक क्षेत्र हैं, रावली कुई, खिबला, बूझ, बेसला, उस क्षेत्र तक अगर लाइन डल जाती है, पास में एक पठार है पूरा डायली का पठार भदाना का, अगर वहां तक वो चली जाएगी तो निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र का भला हो जाएगा, उस योजना की उपयोगिता हो जाएगी। मेरा माननीय सभापति जी के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन सब योजनाओं की समीक्षा कराई जाना चाहिए कि जो जिसमें पैसा लग चुका है वो चालू क्यों नहीं हुई, जिन क्षेत्रों को पानी नहीं मिला, जैसा कि अभी उमाकांत जी शर्मा मांग कर रहे थे, शर्मा जी ने मांग करी थी कि जिस क्षेत्र में डैम बनता है उस क्षेत्र को आरक्षण मिलना चाहिए कि सबसे पहले उस क्षेत्र सिंचित होगा। क्योंकि आप योजना किसके लिए बनाते हैं? आप दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर योजनाएं बनाते हैं, पर जिस क्षेत्र का पानी होता है, जहाँ पे वो डैम होता है, जहाँ की जमीनें जाती है, उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र के साथ हम छल करते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सदन के माध्यम से उन क्षेत्रों को आरक्षण मिलना चाहिए जहां वो डैम बना है, उस क्षेत्र की सबसे पहले जरूरतें पूरी होनी चाहिए। उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र को, उस डैम से पेयजल की सुविधा भी मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक गांधी सागर से हमारे को जो पेयजल की योजना बनी हुई है जायका से 1300 करोड़ की, उसका भी कोई लाभ नहीं मिला, न वो योजना चालू हुई आज तक। तो माननीय से मेरा निवेदन है कि ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। दूसरा, जो लोग उस दूध क्षेत्र गांधी सागर के जल को अपनी पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाते हैं, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर लाइनें डाल के, ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उनको उन पाइपलाइनों पे और उस खर्चे पे सब्सिडी अगर दे दी जाए तो निश्चित रूप से लोग अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं से अपना पानी खेतों तक ले जाने में सक्षम है। क्योंकि हमारे डूब क्षेत्र से कम 20-20 किलोमीटर की लाइनें लोग ने 30-40 लाख रुपए लगा के लाइनें डाल के अपने खेतों को सिंचित किया।
उसके लिए अगर मदद मिल जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र का लाभ होगा। मछुआरों की स्थिति मैं माननीय मंत्री जी से मिला भी था। अभी मत्स्य महासंघ ने जो मछली की कीमत थी, कनारा मछली कोई होती है जो सबसे हल्की होती है ऐसा मानते हैं, उसको उन्होंने अन्य श्रेणी में रखकर 12 रुपए किलो का भाव कर दिया। जब मछली वो समान रूप से पकड़ते हैं, वहां देख के तो नहीं पकड़ते ये कनारा है कि ये कतला है कि कौन सी मछली है। मछली जो जाल में फंसती है वो पकड़ के लाते हैं, तो सारी मछली एक भाव जाना चाहिए, ये तय होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, सभापति जी के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, ताकि उन मछुआरों का हम भला कर पाएंगे। गांधी सागर डैम में बाहर से आके बड़े बड़े ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन वहां का गरीब मछुआरा अभी भी 20-22 रुपए किलो मछली तोलता है, 12 रुपए किलो मछली तोलता है। आखिर उनकी क्या स्थिति, जब आप मछली ले जाके 150-250 रुपए बेच रहे हो। जिस डैम से आप इतनी कमाई कर रहे हो करोड़ों की, उस क्षेत्र के लोगों का इसका कोई लाभ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल विकास बोर्ड बना था तत्समय माननीय सभापति महोदय। चंबल विकास बोर्ड जो जमीनें डूबी थी उसके मुआवजा स्वरूप उस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाना था, लेकिन चंबल विकास बोर्ड कहां चला गया? तत्कालीन सरकारों ने तो कभी बताया नहीं, पर हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री हमारे जल संसाधन मंत्री है, एक बार मेहरबानी करके चंबल विकास बोर्ड की फाइलें खुलवाई जाए। उसमें तो पैसा भी पड़ा होगा 1000-2000 करोड़ रुपए, शायद ये भी पता नहीं होगा आपको। कृपया संभाल कराया जाए और क्षेत्र का विकास किया जाए, जो शर्तें उसमें थी उनको पूरा किया जाए। कल मध्य प्रदेश सरकार का माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के लिए हर बार कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। कोरोना की महामारी के बाद इन विकट परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश के विकास में, जनता की भलाई में उन्हें कभी कोई कमी नहीं आने दी। इस बार भी बजट से हमें ये आशा है कि आम जन के लिए वो कामों की बहुत सारी सौगातें लेके आएंगे। जनता की भलाई के लिए उनका जो संकल्प है वो इस बजट में भी नजर आएगा। मेरे क्षेत्र में भी, मनासा विधानसभा क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत मेहरबानी है। वो लगातार मुझे काम के लिए प्रेरित करते हैं और जो भी क्षेत्र की मांगे हैं वो पिछले बजटों में तो पूरी हुई है, लेकिन इस बजट में ऐसी बहुत सारी मांगे आ रही है, बहुत सारी जरूरतें पूरी होगी हमारे क्षेत्र की, जो बहुप्रतीक्षित हैं। लोगों के हमेशा मन में रहती है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसी को जोड़ते हुए इस बजट में हमारी बहुप्रतीक्षित मोया से भदवा की सड़क आने वाली है। इसी बजट में हमारी बड़कुआ से चपलाना की सड़क आने वाली है। साथ में चौकड़ी बरखेड़ा से बल्लाखेड़ा की सड़क आने वाली है। नलवा से हमारी ढाणी की सड़क आने वाली है। इन सब सड़कों के अलावा इस क्षेत्र ने जो अभी तक खोया है, शायद मुख्यमंत्री जी उसकी भरपाई करने की तैयारी में है। हमारी बहुप्रतीक्षित इस क्षेत्र को सिंचित करने वाली योजना रामपुरा मनासा उद्वहन सिंचाई योजना भी संभव है।